नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस में बैठकों और रायशुमारी का दौर अब खत्म हो चुका है। जहां दिल्ली मध्य प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। जल्द ही अब प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी होगी। पीसीसी चीफ ने विभागों के अध्यक्षों से कामकाज का हिसाब लिया था, जिसके बाद काफी बैठक और मंथन के बाद में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट अब दिल्ली के लिए भेजी गई है। पीसीसी चीफ ने विभागों के अध्यक्षों से कामकाज का हिसाब लिया था, जहां चुनाव में घर बैठने, दगा करने, पार्टी छोड़ने वालों को अब जगह नहीं दी जाएगी। तो ये साफ पार्टी के द्वारा कर दिया गया है कि चुनाव में जितने भी लोग घर बैठे थे, यानी कि जमीनी स्तर पर जितने भी लोग एक्टिव नहीं थे, उन्हें दगा करने वाले यानी कि पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जाने वाले, वहीं पार्टी छोड़ने वालों को अब जगह नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस में बैठकों और रायशुमारी का दौर खत्म हो चुका है। लंबी बैठक और चिंतन मंथन के बाद में अब एक रिपोर्ट तैयार की गई है और एक निष्कर्ष पर अब पार्टी पहुंची है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी अब जारी हो सकती है। पीसीसी चीफ ने विभागों के अध्यक्ष से कामकाज का हिसाब लिया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है और अब ये कहा गया है कि चुनाव में जितने भी लोग घर बैठे थे, जिन्होंने काम नहीं किया या जो एक्टिव नहीं रहे, वे दगा करने वाले और पार्टी को छोड़ने वालों को अब जगह नहीं मिलेगी, यानी कि उन्हें फिर से अब पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान भी पार्टी के द्वारा किया गया है, जहां पीसीसी चीफ ने दरअसल सभी विभागों के अध्यक्षों से कामकाज का हिसाब भी लिया था। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, रायशुमारी का दौर खत्म हो चुका है। लंबे समय से बैठकें चल रही थी, चिंतन मंथन चल रहा था, जिसके बाद अब एक निष्कर्ष पर पार्टी पहुंची है, जहां एक रिपोर्ट तैयार कर इस रिपोर्ट को दिल्ली भेजा गया है। और ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, कांग्रेस में लगातार जो बैठकें चल रही थी, मंथन चल रहा था, उसका दौर खत्म हो चुका है। एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और ये रिपोर्ट अब दिल्ली को सौंपी गई है। बिल्कुल नैन्सी, देखिए जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से लगातार कांग्रेस दिल्ली हाईकमान ने भी नाराजगी जाहिर की थी और बाकायदा हार की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी थी। यहाँ पर उन्होंने हार की समीक्षा जानी। उसके बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में लगातार बैठकें होती रही। अलग अलग प्रकोष्ठों की, अलग अलग विभागों की, विधायकों की, विधानसभा के जो विधायक प्रत्याशी थे उनकी, लोकसभा के जो उम्मीदवार थे वो आए थे, जिला अध्यक्ष आए थे, सब तलब किए जा चुके पीसीसी कार्यालय में। और सबसे रिपोर्ट कार्ड लिए गए कि चुनाव में किस प्रकार से कौन से पदाधिकारी ने काम किया, कौन से पदाधिकारी घर पर बैठा रहा और कौन सा पदाधिकारी था जिसने पार्टी से दगा किया। ये तमाम लिस्ट तैयार की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कांग्रेस पार्टी की कि जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में होती आई है और सिफारिशों से संगठन में पद मिलते आए, संगठन में जिम्मेदारी मिलती आई है, अब उस पर एक बड़ा कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नैन्सी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, अब हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ी सर्जरी होने जा रही है। इसके पूर्व जो पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ के समय में जो कार्यकारिणी बनाई गई थी, एक जाम्बो कार्यकारिणी बनाई गई थी, जिसमें काफी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी होते थे, लेकिन अब वो ढांचा बदल दिया गया है। अब सीमित पदाधिकारी रखे जाएंगे प्रदेश में और वो चिन्हित किए जाएंगे कि कौन पार्टी के प्रति समर्पित है, किसने पार्टी के प्रति काम किया है। ये पूरी सूची तैयार हो चुकी है। हालांकि सूची जो फाइनल होनी है वो दिल्ली से होनी है, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार जो है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी दखल रहेगा कि कौन से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देना है या नहीं देना है। हालांकि जीतू पटवारी ने भी साफ कहा है कि जिनकी पार्टी के प्रति समर्पण भाव की भावना होगी उन्हीं को पद दिया जाएगा। उसके साथ ही अभी कल ही जब पीसीसी दफ्तर में फिर बैठक बुलाई थी, जीतू पटवारी ने जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, जो विभिन्न विंग्स हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था और उनसे कामकाज की, उनके लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से उनका संगठन ने काम किया, उनके प्रकोष्ठ ने काम किया, उसकी भी रिपोर्ट ली है। और ये तमाम रिपोर्ट तैयार करके बिल्कुल, यानी कि एक रिपोर्ट अब पार्टी के द्वारा तैयार कर ली गई है। आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपी भी जा चुकी है। देखने वाली बात होगी आलाकमान कब तक निर्णय लेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।